जबरदस्त। Ladies and the ladies, Jabardast welcomes the you alls to the new episodes. Today's episode is gonna be rocking. Sorry, exactly. भैया अगर तोहार समझ में ना आवत है तो हम तो का हिंदी में समझावत है कि आज का जो एपिसोड होवत है ना वो सबका फाड़त रही स्पीकर्स यार, क्योंकि हम तो वो है ना एक्सपर्ट्स यार। तो जी गर्मी का मौसम आया रे आया रे आया रे, और अब जबकि स्कूल्स में छुट्टियां हो चुकी हैं, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी प्लान्स फॉर समर वेकेशन। तो बस हमने सोचा कि क्यों ना हम बॉलीवुड वालों की छुट्टियां प्लान कर दें। We are gonna plan for all the 10 contestants. कोई भी जबरदस्त के दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटेगा। हर किसी के पास होगा एक फुल प्रूफ समर वेकेशन प्लान। So let's start our tinsel down on summer vacation plan. ढिंका चिका ढिंका चिका। आज के शो पर आप देखेंगे कि अमित जी द नॉट सो यंग एंग्री मैन को छुट्टी मनाने कहाँ जाना चाहिए, और आखिर सलमान अलास्का जाकर करेंगे क्या। A lot more to come, so let's kickstart. जबरदस्त। हम जानते थे कि फैशन का लोगों को सेंस होता है, लेकिन फिर काइंड इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों को फैशन का नॉन सेंस भी होता है। अब आप बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस, ये हमसे नहीं इनसे पूछिए जिनकी है पिक्चर थोड़ी डर्टी क्योंकि ये होने वाली है थोड़ी फ्लर्टी और इनकी छोटी होने वाली है स्कर्टी। एग्जैक्टली, विद्या बालन। अरे नहीं, इनकी कोई डर्टी पिक्चर नेट पे नहीं लीक हुई है यार, ये तो इनकी नेक्स्ट फिल्म है। इनके बारे में जो कहें कम है भैया, इनका फैशन देखकर तो आईना भी चटक क्रैक हो जाता है। बाबा आदम के जमाने की ड्रेसिंग है मैडम विद्या की। जो भी इन्हें बार बार देखता है उसका तो फैशन डिजाइनर्स के ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, सब जगह से विश्वास उठ जाता है। क्या करें, इनके कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है कि दर्जी से नहीं मोची से सिलवाए हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है विद्या के साथ, चाहे फिल्म में देखो या रियल लाइफ में, जहाँ भी देखो अपने घटिया फैशन सेंस का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते नजर आती हैं। और अगर कोई उंगली उठा दे तो वो उंगलियां ये डाइवर्ट कर देती हैं अपने डिजाइनर्स की तरफ। लेकिन मैडम विद्या, जो भी आपको पहनने को दिया जाता है, क्या आप एक बार भी उसे आंखें खोलकर देखती नहीं है, बस जैसे तैसे उसमें घुस जाती है क्या। चलिए खैर, अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और पूरा टिंसल टाउन हमारी राय लेकर छुट्टी मनाने जा रहा है। अब ऐसे में हम आपको कैसे भूल सकते हैं जी। आप भी जाइए छुट्टी मनाने और हम आपको भेजते हैं पेरिस। अरे ज्यादा खुश मत होइए, आप तो अपने सोफे से उछल पड़ी अभी हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। पेरिस जाइए और वहाँ फालतू की आवारागर्दी नहीं चलने का मांगता है, फैशन का सेंस सीखने का। बोले तो विद्या मैडम एकदम कंप्लीट मेकओवर लेकर आने का। बोले तो इस बार जब वापस आके आपके ऊपर से पर्दा उठे तो सबकी आंखें बाहर आ जाए। बोले तो क्या सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मामू। तो विद्या गोइंग टू पेरिस इन समर वेकेशंस एट नंबर 10 9। जबरदस्त। ये जो बॉलीवुड वाले भगवान हैं, मतलब डेमी गॉड्स, उनके एक्शंस, डायलॉग्स और रोमांस पे बजती है ताली और साथ साथ पड़ती है गाली। चाहे हो बिग बे या साउथ के बिग स्टार रजनी अन्ना, सबकी पूजा होती है तन्ना तन्ना। लेकिन एक शख्स ऐसे भी है जिनकी पूजा यहाँ तो नहीं होती मगर बाहर जरूर हो सकती है। कैसे, हम बताते हैं। बड़े भैया ऋतिक जी रोशन जी हाँ, तो ये जो ऋतिक है इन्होंने एंट्री की बॉलीवुड में विद कहो ना प्यार है, और तब से ही ये घर घर में घुसे बैठे। टीवी पे अगर दर्शन दे जाए तो साथ में बैठी बीवियां हल्की सी आह भर लेती हैं, और ऋतिक के डोलो शोलो पे मर मिटने वाली छोकरियां इन्हें देखते ही बिलबिला उठती हैं। हाय हाय, क्या बदन, क्या ठशन, क्या कांचा आइटम बॉय है यार ये ऋतिक भाई, वाह। हर किसी को अपने लुक्स के लपेटे में ले लेते हैं ऋतिक जी, इसलिए तो भैया ये बन गए एकदम ग्रीक गॉड आफ्टर धूम 2। और फिर तो जहाँ देखो इन्हें इसी नाम से बुलाया जाने लगा यार। लोग भी ना कभी कभी टू मच कर देते हैं। खैर अब हम 3 मच करने वाले हैं, क्योंकि हमने तो ऋतिक के समर वेकेशन के लिए डेस्टिनेशन ग्रीस जो चुन ली है। ऋतिक यहाँ जाते ही आप आ जाएंगे वहाँ के गॉड्स की लंबी लिस्ट में। एंड व्हेन यू कम बैक टू इंडिया मिस्टर ऋतिक, तब देखिए तमाशा। वैसे भी यहाँ तो एनआरआई को भी भगवान मान लेते हैं फिर आप तो पहले से ही अपने फैंस की नजर में छोटे मोटे ही सही, मगर गॉड होने का तो टिकट पहले से ही कटवा के बैठे हो। और वैसे भी इस समर वेकेशन के बाद क्या पता आपका वोकेशन ही चेंज हो जाए। द गॉड मैन ऋतिक एट नंबर 9 8। जबरदस्त।
इससे ज्यादा कहना तो गुस्ताखी होगी कि इनकी तो जिंदगी ही हॉलीडे है। कभी लंदन तो कभी पेरिस, कभी टोरंटो तो कभी कांस। हर जगह छाया इनका रोमांस और पब्लिसिटी का डांस। कभी ऐश अपने नॉट सो फैशनेबल गाउन्स में किसी तरह फिट होने की कोशिश करती दिखती है, तो कभी वो अभिषेक को अपने पप्पू की तरह इधर उधर घुमाते दिख जाती हैं। व्हाट अ टोटल टाइम पास यार। एग्जैक्टली ऐसे ही बस टाइम पास करते दिखते हैं ये दोनों। क्या करें, फिल्म में भी तो अब इन्हें बस बाय चांस ही मिलती है, तो इसलिए पब्लिसिटी का डोज तो मांगता ना बॉस। सच कहें विद द फिल्म रोबोट, ऐश्वर्या ने तो अपना करियर का डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ मोड़ लिया है। वहीं अभिषेक अपनी खुद की ही नैया डुबाने में लगे हैं। ऐसे करारे फ्लॉप्स झेली है उन्होंने पिछले कुछ सालों में कि ऐश्वर्या नाम का मलहम मतलब ऑइंटमेंट भी उनके दिमाग के दर्द को दूर नहीं कर पा रहा। आउच। तो इसलिए डॉक्टर जबरदस्त आया है एक जबरदस्त प्लान के साथ। अभी और ऐश इस समर वेकेशन को केरला के बैकवाटर जाके थोड़े पल एक साथ गुजारने चाहिए आपको। कहते हैं कि अक्खा वर्ल्ड ये जानता है कि ऐश्वर्या है एक साउदर्न ब्यूटी। अभिषेक वहाँ जाएंगे तो ससुराल का प्यार भी तो मिलेगा ना अभिषेक। वैसे भी सुना है कि अभी को पैम्परिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है, शायद इनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। वैसे इस बैकवाटर्स के हॉलिडे पैकेज से आप दोनों को डबल मुनाफा हो सकता है। बात बड़े पते की है, ध्यान से सुनो। अभिषेक की मणिरत्नम वाली फिल्मों की डीवीडीज बनवा कर उसे साउथ के प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में अगर छोड़ेंगे तो शायद वहाँ आपकी दाल गलेगी। आफ्टर ऑल वहाँ ओवर द टॉप और विदाउट टॉप दोनों चलता है। कहने का मतलब है एक्टिंग बकवास के साथ बेहिसाब बकवास, दोनों टाइप की एक्टिंग चलती क्या दौड़ती है। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं ये खुद अगर ना डिसाइड कर पाए तो ऐश से पूछ लीजिए, ओके? वो आपको पैम्पर करके जरूर बता देंगे, है ना बच्चे? और ले। अभी ये ऐश नंबर 7। जबरदस्त। ओ भैया मान लो मेरी बात, ये गुस्सा बड़ी कुत्ती चीज होती है यार। सौरभ दी एक बार आए तो जल्दी न जाए। वैसे देखा जाए तो हमारे बॉलीवुड में तो एक ही एंग्री बट नॉट सो यंग मैन है, बिग बिग। पर ये तो हुई रियल लाइफ की बात, लेकिन बॉलीवुड की रियल लाइफ में जो असल एंग्री मैन है उनका तो पारा भैया ना गर्मी देखता है ना बरसात, बस कभी भी ऊपर चढ़ जाता है। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट सलमान खान ओनली। हु एल्स? इनके गुस्से के किस्से तो बहुत लेजेंडरी हैं। कौन भूल सकता है भला वो विवेक की उतारना, वो ऐश के पंगे, वो शाहरुख के साथ खूंखार झगड़ा, वो कैटरीना की रगड़ाई और न जाने क्या क्या। जाने कितने इनके गुस्से के शिकार हुए हैं, लेकिन भैया इनका गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं लेता। बल्कि देखा जाए तो उम्र के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सलमान है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। 80s में एक फिल्म आई थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, पर इस जमाने में जो फिल्म बनेगी वो होगी सलमान भाई का गुस्सा कभी नहीं जाता है। इसमें सलमान भाई अपने वेरियस खूंखार अवतारों में जनता के सामने आएंगे, इसीलिए हमने इन्हें अपने आज के समर वेकेशन स्पेशल काउंटडाउन में रखा है, ताकि ये इस समर में अलास्का जाकर अपनी गुस्से की गर्मी को थोड़ा बुझा लें। जब ये अलास्का पहुंचेंगे, पहली बात तो ये वहाँ पर गुस्सा करेंगे किस पे, और दूसरी बात कि वहाँ तो इंसान जम जाते हैं। तो गुस्सा क्या चीज है? सलमान भाई आप फोटो वोटो जरूर लाना, हम आपको एस्किमो की ड्रेस में इग्लू में रहते और मछलियाँ पकड़ते हुए जरूर देखना चाहेंगे, और गुस्सा करते बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज स्माइलिंग से चीज। तो सलमान एस्किमो के साथ छुट्टी मनाने पहुंचे अलास्का एट नंबर 6। जबरदस्त। टीवी पे तो वैसे ही एकता कपूर ने बंदर बंदरिया का नाच दिखा दिखा के ऑडियंस को ही जमूरा बना दिया है, और अब ये उस चाल को फिल्मों में कामयाब करने की एक और कोशिश कर रही हैं। हाँ, अपने भैया तुषार कपूर के साथ। भैया को ये हर फिल्म में ले लेती है। मुझे कुछ कहना है, ऐसे तुषार ने जो ऐसा ट्रेंड शुरू किया वो आज गोलमाल के साथ इन फैशन हो गया है। पहले भी तुषार अपने सारे डायलॉग ऐसी भाषा में बोलते थे, और अब तो ये इनकी रियल लैंग्वेज बन गई है। कंग्रेट्स तुषार for discovering a new language, and after so much of your sister's hard work, आप बिना काम के ही थक गए होंगे ना, ब्रेक की आपको बहुत जरूरत होगी ना, है ना मुन्ना? और इसलिए हमने आपके लिए गिफ्ट भी सोच लिया है फॉर दिस समर वेकेशन। yippee! हमने इस मुंडे के लिए एक स्वीट बुक करवाया है, and that too in न्यू यॉर्क। वाओ, क्या बात है! ये खिलखिलाती हंसी तो सुनो। एक्साइटेड तो बहुत होंगे आप। आफ्टर ऑल वहाँ आप लोगों को एंटरटेन जो करने वाले हो, और वो भी फ्री में। आपको बताया हम आपको कहाँ भेज रहे हैं? न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने नहीं, बल्कि स्ट्रेट इनटू द ब्रॉन्क्स जू। सॉलिड प्लान है ना बॉस? अरे कहाँ चल दिया भैया? बधाई तो लेते जाओ। वहाँ आप जी भर के कलाबाजियाँ खाइए
आइएगा और गुलाटियों के लिए भी एम्पल स्पेस है और आप पहुंचने के साथ जू वाले आपको मैसेज जरूर करेंगे एंड इट विल रीड वेलकम ऑन बोर्ड। अरे रे 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 बुरा मत मानिए यार, हम तो आपको वहाँ एज अ ट्रांसलेटर भेज रहे हैं। सो तुषार गोइंग टू विजिट द ब्रॉन्क्स, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन जू एट नंबर 6। 5 जबरदस्त। बुढ़ा होगा तेरा बाप, यही है बिग बी की अगली फिल्म का टाइटल। अब बताइए, बुढ़ा होगा तेरा बाप बोल देने से बिग बी जवान तो नहीं हो जाएंगे ना। लेकिन अब ये कौन समझाए इस भूसा बुद्धि अभिषेक को? खुद तो बॉलीवुड में इंच भर भी चल नहीं पाए हैं। जो इज्जत इनके पिताजी यानी कि श्री अमिताभ बच्चन ने कमाई है, उसको भी अभिषेक डुबो कर ही छोड़ेंगे। अब माना अभिषेक के भेजे में कुछ केमिकल लोचा जरूर है, लेकिन अमित जी आपको क्या हुआ है? लगता है आप पर भी पूरी तरह बुढ़ापे में जवानी छा गई है। वो कहते हैं ना, चले एंग्री यंग मैन बनने। वैसे अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में अपने आप को बुढ़ा मानता कौन है? जिसे देखो वो खुद को आधी उम्र का साबित करने में लगा पड़ा है। लेकिन अमित जी को तो समझना चाहिए कि उन्हें संभल कर रहना चाहिए बॉलीवुड में, ना कि निशब्द जैसी फिल्में करके आज की जनरेशन को बिगाड़ना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि भैया इलाहाबादी अमित जी, आप बॉलीवुड से ब्रेक लेकर अपने डिजाइनर वेयर, डबल वॉचेस और ट्रेडमार्क मंकी कैप में ग्रीनलैंड हो आइए और वहाँ जाके सैंटा से जरूर मिलिएगा। हाँ, क्योंकि आजकल आप हूबहू सैंटा जैसे लगते हैं। कहते हैं सैंटा के पास जाने पे गिफ्ट शिफ्ट भी मिलते हैं। तो जाइए और अभिषेक और ऐश के लिए खिलौने नहीं कुछ बड़ी फिल्में जरूर लाइएगा। ओके, सो अमित जी ऑन एट ग्रीनलैंड टू मीट सांता क्लॉज एट नंबर 5। 4 जबरदस्त। हाई टैटू हाई टैटू हाय हाय। हाँ भाई यही हाल है। अरे मुसीबत बन गया हाई टैटू यार। अब ये बीमारी लग गई है बॉलीवुड के इन परिंदों को अपनी बॉडी पे लिखाई पढ़ाई कराने की। For them it's so cool man, but once you get ink on your body you cannot wink at anybody. It means if you got your lover's name then तो या गयो भैंस पानी में। ऐसा ही हुआ है मिस दीपिका पादुकोण के साथ। According to sources, बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करने के बाद आंख में चोली खेलती दीपिका रणबीर कपूर के पास पहुंची और चल पड़ी इनकी प्यार की रेलगाड़ी। खूब दौड़ी रेलगाड़ी और रास्ते में ही कहीं किसी स्टेशन पे दीपिका ने गुदवा लिए आरके के नाम का टैटू और कर दिया इजहार मोहब्बत पूरे जहां में। लेकिन फिर अचानक जब इस रेलगाड़ी में कटरीना नाम का डब्बा जुड़ा तो दीपिका का डब्बा कहीं पीछे छूट गया। फिर क्या था, दीपिका इज नॉट द क्राइंग टाइप्स यार, वी थिंक शी नोज हाउ टू मूव ऑन। और ये पहुंच गई सिद्धार्थ माल्या की बाहों में, एज इन वी मीन लाइक अ गुड फ्रेंड्स ओनली यू सी। अब जो सर के नीचे, कंधे के ऊपर और गर्दन के बीचों बीच टैटू कराया था आरके का, उसका क्या बहुत दुख होता होगा इन्हें सोच सोच के कि किस मनहूस घड़ी में ये टैटू इन्होंने छपाया था। लेकिन दीपिका जी डोंट वरी, वी हैव कम टू योर रेस्क्यू। जहाँ हर कोई गर्मी की छुट्टी मनाने जा रहा है तो इस समर वेकेशंस पे आप भी लगे हाथों LA हो आइए, मतलब लॉस एंजलिस USA विच LA ते मैं LA दी मना। और नहीं वहाँ गाना नहीं गाना है, वहाँ जाके आपको अपना टैटू मिटवाना है, मतलब आरके नाम के टैटू से छुटकारा पाना है, ताकि वेकेशंस के बाद आप जब आए तो एकदम फ्रेश एंड नीट टू गेट इंक्ड अगेन गर्दन लेकर आए। और फिर आपको अपनी गर्दन बालों से छुपाना या बार बार अल्फाबेट चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो दीपिका ऑन समर वेकेशंस टू LA एंड नंबर 4। 3 जबरदस्त। नवाबी शौक या नवाबी शौक। जी हाँ, मिला होगा ना अमृता सिंह को जब उनकी और नवाबजादे सैफ अली खान की शादी वेंट रॉन्ग, मतलब डिसकनेक्शन। पर सैफ का कनेक्शन हो गया एक फिरंगन रोजा कैटलानो के साथ। सर जी बुरा न मानो, मगर रोजा का हो गया मौजा ही मौजा। पूरा लुत्फ उठाया रोजा ने छोटे नवाब के बॉलीवुड कनेक्शंस का। उनकी यह हरकत सैफ को शायद रास नहीं आई, इसलिए सैफ ने धीरे से उनका कर दिया पत्ता साफ। रोजा को बाय बाय करने के बाद छोटे मियाँ के अरमान और भड़कने लगे, एक खूबसूरत चेहरे को तराशने लगे, दिल में उमंगे उठने लगी जब करीना इनसे धीरे धीरे नजदीक आने लगी। फिल्म टशन के सेट पे शाहिद का प्यार हो गया भस्म। हाय कसम तेरी कसम, यही टशन से कहा होगा छोटे नवाब ने करीना को। प्यार के धागे से बंध गई डोर कि शाहिद और रोजा वर नो मोर। अरे यार यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर सैफ की कंपनी में करीना को लग गया एक नया चस्का। एंड दैट वाज ऑल अबाउट मस्का। जी हाँ, एकदम मस्का मार के रॉयल ट्रीटमेंट, मुगलाई खाना, मुगलाई इंतजाम। एक बार फिर सब होगा अब करीना के नाम, क्योंकि हम भेज रहे हैं उन्हें लखनऊ, जहाँ दिखेंगी वो अवध की शान और साथ साथ मिलेगा नवाबी सलाम। रॉयल्टी हौले हौले कदम चूमेगी, सर से पांव तक होगा एक नया लिबास, क्योंकि नवाबी नजाकत का आप हिस्सा बनेंगी बेहिसाब। आधा बर्ज है करीना का सैफ पे प्यार का जो कर्ज है। तो नवाब सैफ और बेगम करीना नवाबों के शहर लखनऊ में एट नंबर 3। 2
जबरदस्त फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, मैं कौन हूँ समझ आई नो। हमारा भी यही कहना है, 30 बार मार खा के जो आजकल जोकर बनने की तैयारी में है कि ये अपनी ही एक 8x10 की तस्वीर बनवा ले, क्योंकि अगर अब की बार कुछ फ्लॉप माल इन्होंने ऑडियंस की तरफ फेंका तो खूब जमकर धुलाई होगी इनके। अक्षय का करियर ग्राफ तो जैसे रॉकेट की स्पीड से खड्डे में जा रहा है। एक ही टाइप की फालतू की कॉमेडी ही करते रहते हैं। वी बिलीव कि अक्षय को अब बॉलीवुड से दूर हो जाना चाहिए। अब जब सभी लोग समर वेकेशन पे जा ही रहे हैं तो अक्षय को भी निकल लेना चाहिए पतली गली से। इनका वेकेशन हमने प्लान किया है फॉर बैंकॉक, सबसे सस्ती और टिकाऊ जगह है जी। और वहीं से तो अक्षय ने शुरुआत भी की थी। नहीं भाई नहीं, ऐसी फालतू की फिल्में की नहीं, अपने करियर की। लेकिन वो वहाँ फिल्मों में नहीं काम करते थे, बल्कि थे एक बावर्ची। ये सही है, वहाँ जाकर अक्षय थोड़ी बहुत और ढंग की कुकिंग सीख ले और फिर अपनी बायोग्राफी की बजाय कुकरी बुक लिख डाले। और अगर अक्षय वापस बॉलीवुड में आना चाहते हैं तो वहाँ से ढंग के किसी बंदे को पकड़कर एक बार फिर से सीखे मार्शल आर्ट्स, ताकि ये फिर से एज एन एक्शन हीरो बॉलीवुड में एंट्री पा सके। तो अक्षय भैया जल्दी निकल लो बैंकॉक को, पब्लिक ने जाने हाथों में कितने सड़े गले अंडे टमाटर लेकर पीछे हैं। तो चांदनी चौक टू बैंकॉक, अक्षय नंबर 2। अब बताते हैं कि पहले पायदान पर कौन है, मगर उससे पहले देखते हैं कि किन किन लोगों ने कौन सी सीढ़ी पे पांव रखा। फैशन का अनकॉमन सेंस, विद्या इन पेरिस एट नंबर 10, ऋतिक इन ग्रीस एट नंबर 9, अभी और ऐश इन केरला एट नंबर 8, गुस्से को कूल करने सलमान गोस टू अलास्का एट नंबर 7, ट्रांसलेटर तुषार एट द ब्रॉन्क्स जू इन न्यूयॉर्क एट नंबर 6, ग्रीनलैंड जाइए सांता को मिलकर आइए, अमिताभ बच्चन एट नंबर 5, LA जाइए और टैटू हटवाइए, दीपिका एट नंबर 4, नवाब सैफ और बेगम करीना नवाबों के शहर लखनऊ में एट नंबर 3, फ्रॉम चांदनी चौक टू बैंकॉक, अक्षय नंबर 2, 1। जबरदस्त। वैसे तो हमारी इंडस्ट्री में एक ही खिलाड़ी काफी था, अक्षय कुमार, मगर अब हो गए हैं 2 यानी 2, और ये दोनों कर रहे हैं 2 और 2 5, एक रील में तो दूसरा रियल में। जी हाँ, डिफरेंस बस ये है कि ये कुमार नहीं कपूर है। हाँ जी, रणबीर कपूर। ये आजकल जिंदगी के हर स्टॉप उतरते हैं, हर बागीचे के फूल चुनते ही नहीं, उसकी खुशबू अपनी सांसों में बसा लेते हैं, फिर बाय बाय कहे बिना मूव ऑन करते हैं और इनके दिलों पर इमोशनल वार होता है। फिर उन लड़कियों के दिलों का जार होता है और इस जालिम जुल्म को काफी बालिकाएं झेल चुकी हैं। नामों की रिसेंट लिस्ट में ऐड ऑन हुआ एक और नाम, सम न्यू गर्ल एंजेला जॉनसन का। इससे पहले नरगिस, कैटरीना कैफ, उससे पहले दीपिका, उससे भी पहले सोनम कपूर, और बीच बीच में इक्का दुक्का चौका जरूर मारा होगा इन्होंने। वैसे खबरों की माने तो रणबीर काफी गरम खून का इंसान है। इनफैक्ट सुना है ये तो सोनम और दीपिका ने कहा। कहते हैं कि डबल क्रॉस करना तो इनकी बाएं हाथ का खेल है, और हसीनाओं के साथ मीडिया को भी इन्होंने कई बार डबल क्रॉस करने की कोशिश भी की है। कई बार तो रंगे हाथ पकड़े भी गए हैं। कहते हैं कि नरगिस के साथ तो उन्होंने खूब केक किसेस दिए, इतने कोजी हो गए कि बाद में ये कॉर्नर में पाए गए। जब कटरीना के साथ थे तो भाग भाग के लंदन जा पहुंचते, या कटरीना भोपाल से लंदन पहुंच जाती। वैसे रणबीर, अगर आप एक नई डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं फॉर दैट तो हम बताते हैं आपको द हॉटेस्ट समर हॉलिडे डेस्टिनेशन, लास वेगास। Because whatever happens in Vegas stays in Vegas, baby. वहाँ जितने मर्जी केक किसेस दीजिए, पेपराज़ी भी हो जाएंगे राजी। जाइए जनाब, लगाइए बिसात और खेलिए एक और बाजे। This time it could be without any stare. Ranveer in Las Vegas at number 1. Dude, these guys are gonna love these planned trips, ना? नहीं? They're gonna hate it? और मैनू की अपना शो तो रॉकिंग हुआ ना डार्लिंग। अब ये गुस्सा हो या खुश, हमारा एम आपको हंसाने का तो पूरा हो गया ना। आज के लिए this is enough. So we'll plan something for the next week. Till then, you keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. जबरदस्त।